साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आप सभी के बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के सवाल थे कि सर मेंस के लिए कैसे तैयारी शुरू करी जाए। अगर तैयारी शुरू करनी है तो अभी आपका चूंकि रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या कट ऑफ्स हो सकती हैं, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम मौजूद हैं जिनको आप जानते हैं। हम कई बार आप सभी के साथ सर का परिचय कराए हैं। सर ने जो है जीआईसी लेक्चरर 2021 का मेंस लिखा है। इनके पास एक लंबा अनुभव है, कई एग्जाम्स इन्होंने क्वालिफाई करा है। तो ये वीडियो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से जीआईसी लेक्चरर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम और साथ में आदरणीय सर जी अजय त्रिपाठी सर मिलकर के आप सभी के जो तमाम सवाल हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली तो ये है भैया, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट डेट जो है अभी डिसाइड नहीं है। मेंस के एग्जाम की डेट पहले से डिसाइड है 30 अगस्त। तो ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कब तक इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब चूंकि अगर जितना रिजल्ट डिले होगा तैयारी में उतनी ही देरी होगी, तो उसके लिए अभी से अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमको मेंस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्या सेफ स्कोर है, अगर हम कितने स्कोर कर पा रहे हैं तो हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। साथ ही साथ अभी आपका एलटी ग्रेड मेंस का आपने एग्जाम दिया है। एलटी ग्रेड मेंस में बहुत सारे छात्रों ने बहुत गलतियां करी है। उन गलतियों से आपको कैसे बचना है जिससे अपने इस मेंस में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, अपना एवेल्युएशन कैसे करें, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करें, कैसे उसका आंसर राइटिंग करें, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज जो है आदरणीय डॉक्टर अजय त्रिपाठी सर देंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एज यूजुअल हम आपसे सबसे पहले सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि ये जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है हम कब तक उम्मीद लगाएं कि आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसा कि मेंस तो ऑलरेडी फिक्स है 30 अगस्त। जी हाँ, तो देना तो बहुत जल्दी चाहिए आयोग को, लेकिन सर। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 जुलाई के बीच जी जी ये लगभग 10 को भी आ सकता है, 15 तक खिंच जाएगा। देखिए भाई, एक चीज जान लीजिए, जैसा कि सर बता रहे हैं 10 से 15 के बीच पूरे चांसेस हैं। इसी के आसपास आपको रिजल्ट देना मतलब चाहिए आयोग को, इसलिए कि भाई आगे आपको समय भी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि असली पढ़ाई की स्पीड तो तभी पकड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन जो बुद्धिमान छात्र हैं, जो अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर के सजग है, वो तो भैया शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी होने के लिए कुछ वैकेंसी भी है, नहीं। बहुत अच्छी वैकेंसी है हाँ। ये। इसके बाद सीधा प्रमोशन आपका राजकीय हाई स्कूल के प्रिंसिपल में होता है, जो 5400 ग्रेड पे की नौकरी। मतलब लेक्चरर एक अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, फिलहाल सर अगर मान लीजिए जैसे कोई भी छात्र है तैयारी करना चाह रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है जी, और उसने एग्जाम दिया हुआ है, क्या माने कितना स्कोर किया है तो उसको जो है तैयारी करना प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि सर इंग्लिश विषय से है तो इंग्लिश पे अपना अनुभव आप दीजिए जो है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल सबकी बात करूं तो मुझे लगता है कि 50% बड़ा सेफ स्कोर होता है प्रीलिम्स में। ठीक है जी जी। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, और मैंने पहले भी कट ऑफ डिस्कस किया था तो 50% कहा था, और कहा था कि आयोग की आंसर की आने के बाद एक बार फिर से मैं इस भी चर्चा करूंगा। जी जी, क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत सारा फीडबैक आता है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो अब जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भैया जो लोग कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, 2-4 नंबर थोड़ा ऊपर है, मतलब ये क्वालिफाइंग स्कोर से 2-4 नंबर जो थोड़ा सा प्लस पा गए हैं, वो सारे के सारे मुझे लगता है मेंस लिखेंगे। उसके पीछे भी कारण है सर। देखिए, अगर तो सीटें बहुत पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, मतलब सीटें जो हैं तो हैं, लेक्चरर के लिए पर्याप्त कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि भैया देखो जो है 15 गुना बुलाया जाना है। ठीक है, अगर 100 सीट है तो मेल में 100 सीट्स है। मैं बिना डेटा के कोई काम नहीं करता। हाँ, वो तो मेल में 100 सीट्स है और फीमेल में 84 सीट्स है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कम से कम 2700-2800 लोगों को बुलाया जाना है, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर। तो जो भी कट ऑफ को ये क्रॉस कर रहा है, मतलब जो क्राइटेरिया 35 और 40% का है, तो मुझे लगता है दे विल बी राइटिंग द मेंस। और सर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं।
तो आंख मूंद करके अपने ऊपर भरोसा करो और मेंस के लिए लिखना प्रारंभ कर दो। टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी आप देख ही रहे हैं, डेली चर्चाओं में है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि 15 जुलाई इससे ज्यादा खबरों के में आसपास क्या होगा, डेली देखो तो 15 सीट बढ़ जुलाई रही के है, आसपास बिल्कुल दो आ पाँच रही सौ है। तो डेली बढ़ी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक आध महीने और टल जाए तो 1000 2000 और सीट बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, नहीं टलेगा। और इसके बाद थोड़ा सा अकाल की स्थिति भी हाँ, आएगी। ये अकाल से पहले हाँ, का जो है हाँ, पूरा तूफान है आने तूफान वाला। है। तो बिल्कुल। हालाँकि ठीक है, हम हाँ, जो है बेटर होप में हैं। उम्मीद करते हैं कि जिन एग्ज़ाम्स को आपने दिया है और जो जी। देने वाले हैं, उनमें ही आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, कहीं ठीक न है, कहीं ईश्वर जो आपका पुराने स्टूडेंट्स लगे हैं, ईश्वर से हाँ, हमारी यही कामना है कि आप सब लोग किसी तरह उस पार होइए, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। नई जनरेशन आए स्टूडेंट्स की, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। पुराने लोग किसी न किसी तरह आप जो है एक जीविका का साधन मिले आपको बिल सरकारी, हमारी बिल्कुल। यही उम्मीद है, यही शुभकामनाएँ हैं। अब आगे सर हम बात करेंगे जी, जीआईसी एलटी ग्रेड का। मेंस चूँकि आपने पढ़ाया भी है, जी, बहुत सारे छात्र आपसे जुड़े रहे। जी, मुझे भी फीडबैक मिला, बहुत सारे छात्रों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा जी, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को गाइड किया। अब आगे चूँकि आपने लेक्चरर का मेंस भी लिखा हुआ है जी, जी, और उसके बाद जो है तमाम ऐसी चीज़ें रहीं, आपने एलटी का आपके पास अनुभव है। जो है आपके बहुत सारे छात्र मेंस लिखे हैं। जी, जी। तो आगे इन जो एलटी में कौन-सी ऐसी गलती हुई हुँ। जिनसे सीख लेना चाहिए छात्रों को और अपने मेंस के लिए पूरी ताकत के साथ हाँ, देखिए जो है इस प्रिपेयर समय जो ट्रेंड है पेपर का, जी। उसमें कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता हाँ, बहुत ज्यादा। ये इस बार के सारे एग्जाम्स में देखने को मिला। बिल्कुल, बिल्कुल सर। पीजीटी ऐसा इजी पेपर दे देगा, मतलब क्या है, क्या बदतमीजी है ये, उसको मैं कहूंगा। हुँ, ठीक है, और कुछ नहीं, पीजीटी लेक्चरर जैसा पेपर आप इस तरह का बना रहे हैं। 4 साल से तैयारी, 4 महीने की तैयारी आपने इक्वल लेवल पर ला करके स्टूडेंट्स को रख दिया। ठीक है, टीजीटी में आपने 45 क्वेश्चंस आपने पता नहीं नेट जेआरएफ पे उठा करके रख दिया। ये क्या मतलब, क्या कहा जा सकता जी, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एलटी में आपसे ट्रेंड से आप हटे। क्वेश्चन पेपर बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं था हाँ, एलटी मेंस में। लेकिन शेक्सपियर जिसने 40,000 वर्ड्स लिखे एंड हु हैज बिल्ड अप इंग्लिश, ही हैज गिवन ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग अप इंग्लिश। शेक्सपियर जैसे राइटर्स को आपने मतलब दरकिनार कर दिया, हाँ, वर्ड्सवर्थ जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया। आप क्या शो करना चाहते थे? तो ट्रेंड से थोड़ा हाँ। सा हट करके पेपर आ रहा कहने का है, तो मतलब इसलिए अब थोड़ा इसके लिए प्रेडिक्शन नहीं प्रिपेयर करा जा रहो। सकता बिल्कुल, सर, इसके प्रेडिक्शन नहीं लिए कर बिल्कुल हाँ, अब प्रिपेयर अब रहना आपको पड़ेगा। अपने तरीके बिल्कुल। से हर चीज़ के लिए लेकिन हाँ, एलटी मेंस में मैं ये मानूंगा कि स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत किया, और इसी स्टूडियो में प्रमोद जी मैं रात के 2-2 बजे तक जागता था, नोट्स बनाता था, और अभी भी वही स्थिति है लेक्चरर मेंस के लिए। जी, मैं जी, जी। रात के 2 बजे तक यही इसी बेड पर, आपके सामने एक बेड पड़ा है छोटा सा, हुँ, हुँ, हुँ। इसी स्टूडियो में, मैं जनरली इसी स्टूडियो में रहता हूँ रात हुँ। में, और यही मेरा खाना पीना हो जाता है घर, या घर से खाना खा करके आ जाता हूँ। मैं रात भर लिखता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, सारी चीजें देता हूं। तो एलटी में इतना मेहनत लोगों ने किया, उनको इतना लिखवाया मैंने कि वास्तव में वो ट्रेंड से हटा भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हाँ। गजब का जुझारूपन रहा एलटी के मेंस का। नहीं, बिल्कुल ये भी सैल्यूट है चीज़ें रही। आपको। दूसरी बिल्कुल। चीज़ ये रही कि सर सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जिन छात्रों ने जो है आपको आंसर लिख करके भेजे, बिल्कुल उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा कि सर 100% ने मैंने चेक किया। 100% छात्रों को जो है बिल्कुल चेक पूरा किया। अपना बिल्कुल योगदान चेक दिया, किया। कॉपी चेक और किया और ये अच्छी बात है, ये होना इवन चाहिए। मैं अपने तरफ से फोन करता था हाँ, उनको कि देखो ये गलतियां आपसे हुई हैं, इनको जस्ट आप इनको सही करिए। जी, तो जी। ये इसमें सारे स्टूडेंट्स बहुत ही उनका पॉजिटिव देखो रिस्पॉन्स। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे चूँकि आपने एलटी ग्रेड मेंस पढ़ाया, जेआईसी जी, लेक्चरर मेंस की बैच आपकी शुरू हो चुकी है। आप अपने छात्रों को कैसे गाइड कर रहे हैं और जो आपसे छात्र जुड़ेंगे, जी, उनका आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे? साथ ही साथ चूँकि रिजल्ट नहीं आया है, जी। तो जो छात्र आपसे जुड़ेंगे बाय द वे किस्मत उनकी साथ ना दी, हाँ, वो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि उनका अगर कैसे क्या करेंगे? आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी डायलेमा में ही बिल्कुल, होता। चूँकि भाई ये अगर ऐसी स्थिति होती कि मैं लगभग कट ऑफ के आसपास होता, या मतलब कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स तक ही रहता, तो मैं क्या करता, आई वुड आल्सो हैव बीन इन डायलेमा। मैं ऑफ भी कोर्स, डायलेमा में रहता। ऑफ अब कोर्स। देखिए, कल 26 थी, कल से जीआईसी लेक्चरर का मेंस का बैच मैंने पढ़ाना चालू कर जी, दिया है। जी, जी। ठीक है, हाँ, कई छात्र जुड़ चुके हैं। हाँ। तरीका वही है, रोज लाइव क्लास पढ़ाना, सारे क्वेश्चन देना, आपका क्वेश्चन लिख करके दिखाना, हुँ। और मेरा क्वेश्चन आंसर चेक करना, आपको रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, आपको इंप्रूव करना। जी, जी, जी। वही तरीका मेरा आज भी है, और वही आगे के सारे बैचेस में रहेगा। मैं बताऊं, जो भी जी, जी, आगे जी। टीजीटी वगैरह का बैच भी मैं 5 जुलाई से चालू करने वाला हूं, जी, जी, तो जी। उसमें भी वही तरीका रहेगा। तो जीआईसी में अब समस्या ये है कि अब छात्र करें क्या।
बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी मैंने, आप देख लीजिएगा बैच में, ठीक है, जाके एप्लीकेशन वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। छोटी सी फीस है, इसके लिए थोड़ा सा परित्याग आपको और बड़ा सा परित्याग मुझे करना है। यदि आप वाकई में जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, डायलेमा की स्थिति में है, आप आंख बंद करके आप बैच में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन करिए। -200 करके अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता प्री में, तो -200 जो एप्लीकेशन की फीस मेरे पास नहीं आती, वो मैं डिडक्ट करके आपको रिटर्न कर दूंगा, बशर्ते आपको ज्वाइनिंग के साथ अपना जो एडमिट कार्ड है प्री का, वो आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये मैं आपके हित के लिए कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा एफर्ट है सर, क्योंकि जो आपने बताया जो है, जो फीस है आपकी बहुत छोटी सी है, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन मैं भी अभी नया बनवाया हूँ जीएस आप लोगों के लिए लगातार पढ़ा रहा है भाई साहब, ठीक है, हालांकि कुछ चीजें तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन वास्तव में मतलब उनका चार्ज भगवान जाने मतलब कितना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए बड़ा बिल्कुल हेक्टिक होता है। तो ये चीजें मतलब कहने का ये कि जो सर को मिलेगा, सर पूरा का पूरा आपको वापस कर देंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन ये बात मान लो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप, मैं 55 क्वेश्चन बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, 55 क्वेश्चन बोलना चाह रहा हूं, परसेंट नहीं, क्वेश्चन, ठीक है, के आसपास तक अगर आपके क्वेश्चन इंग्लिश विषय के हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जुड़ जाना चाहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को नई दिशा देना चाहिए। आगे की वक्त कम है, हाँ, क्योंकि समय कम है यार, देखो अगर तो आपके पास मेहनत ज्यादा करनी है भाई, अब अगर देखें तो 30 जून से 30 जुलाई 30 अगस्त 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, और सिलेबस भी वास्ट है, बिल्कुल 30 राइटर्स हैं आपके, मैंने उस दिन बताया था, 5 to 6 मूवमेंट्स हैं, 7 राइटर्स क्रिटिसिज्म पर हैं साथियों, ठीक है, सारे स्टेंजा फॉर्म्स हैं, उसके बाद पूरी ग्रामर है, सो दिस इज योर सिलेबस। हाँ, और ग्रामर को तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना, नहीं बिल्कुल, क्योंकि एलटी वाले पेपर में बिल्कुल मैंने यूट्यूब पे भी बहुत प्रैक्टिस कराई, काफी प्रैक्टिस कराई, ऐसा तो नहीं ये सारी चीजें रहेंगी सर के साथ में। और सर, क्योंकि देखो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर को चेक कर दीजिए। यार, एक आदमी कितना काम कर सकता है, ठीक है, तो सर हमारे परम मित्र हैं, बड़े भाई भी हैं, और इनसे भी मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, हम दोनों मिल करके आप सभी के लिए लगातार काम करता रहता हूँ, तो जिसके लिए हम अथाह मेहनत करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यार जो भी उनके मन में आए, लेकिन आप समझ लीजिए कि जितना आप पे करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम लोग आपको देने का प्रयास करते हैं। सर, मैं आज की बात बताऊं, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। बिल्कुल, आज आपने फोन, हाँ, मैं अभी आज मॉर्निंग में सीटी स्कैन करवा करके आया हूँ, ठीक है, कल सैटरडे को जो है सीटी स्कैन करवा करके आया हूँ। अब किस लेवल की मेहनत करता हूँ, हर चीजें देखिए, एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। मैं पिछले 3 दिन से ड्राइडेन का टेक्स्ट ही पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट रीडिंग द टेक्स्ट, रात के 2-2 बजे तक मैं टेक्स्ट पढ़ रहा था। आज वो 1.25 घंटे का वीडियो मैंने बिना किसी एडिट के, बिना किसी ऐसी चीजों के मैंने उसको समझाया, आपको यूट्यूब पर दिया, ठीक है। तो बहुत मेहनत होती है बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि हम जो देने का प्रयास करते हैं वो कंटेंट ये रहता है कि आप बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दीजिए, वीडियो कम दीजिए लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया दीजिए। देख, उसके पीछे कारण क्या है मित्र, आप जानते हैं कि हम लोग सिलेक्टेड हैं, ठीक है, आपका एक ट्रस्ट होता है कि जिस कैंडिडेट से हम पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और उसने उस रास्ते से होकर के गुजरा है। जब वो गुजरा होता है तो उसको सारी चीजें पता होती हैं, और किस तरीके से मेहनत, शायद मैंने अपने लाइफ में इतना मेहनत अपने लिए शायद नहीं किया था, लेकिन अब कर रहा हूँ और आगे करता भी रहूंगा, क्योंकि उसमें मजा आता है, एक अलग लेवल का मजा है। अभी जीआईसी लेक्चरर के साथ बाद जो है जनरल स्टडीज में बड़ा बढ़िया हुआ है, जीडीसी में बढ़िया हुआ। सर, आपको बता दें, इतना खुशी मिलती है कि छात्र फोन करते हैं, सर 35 क्वेश्चन तक हमने सही किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो वास्तव में ये सुकून मिलता है। आपके हमारे बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स हैं, तो वो मुझे भी बताते रहते हैं तो अच्छा लगता है। अब आप देख रहे हैं एडिट के प्रिंसिपल की वैकेंसी आ रही है, जीआईसी के प्रिंसिपल की वैकेंसी आ रही है, तो ये हम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है यार, इसीलिए तो जीएस पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो सकता है ईश्वर चाहे तो आगे रहेगा। फिलहाल इन सारी चीजों के साथ साथ सर एक चीज आप बताएं, क्योंकि आपने मेंस जब लिखा हुआ था, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जाम में, जिसके लिए छात्र अपने आप को तैयार रखें। देखिए, स्पेसिफिक राइटर्स तो दिए हैं लेकिन वर्क्स नहीं दिए, हाँ, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली वर्क से पूछना थोड़ा सा मुश्किल होगा,
पर्टिकुलर वर्क से वो नहीं पूछेगा। जैसे शेक्सपियर है तो 37 प्लेज लिख दिया तो वो किसी एक प्ले को उठा करके ले ले, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन जनरली राइटर बेस्ड और जनरल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जी 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 जी, जी। बट ये है कि अपने आप को हर स्तर से तैयार करना है, ठीक है। और दूसरी चीज सर, एक मैंने यहाँ पर सवाल लिख रखा है कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें। देखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन का तो वही तरीका होता है कि आप लिखिए, है ना। मैंने आपको कंटेंट दिया, मैंने आपको पढ़ाया वो चीजें, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जनरली वो आंसर्स परफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हैंड रिटन ही होते हैं और हैंड रिटन के बाद फिर मैं कभी कभी उसको टाइप भी कर लेता हूं ताकि आपको हैंड राइटिंग ठीक से समझ में आए। वैसे मेरी हैंड राइटिंग ठीक ही ठाक है, हाँ, आपकी तो बहुत ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं उसको टाइप कर लेता हूं। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझाया। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रट्टा मारिए, बिल्कुल नहीं, यू डोंट हैव टू क्रैम दैट। आप उसको क्रैम मत करिए, उसको समझ लीजिए, पैराग्राफ का भी डिवीजन समझ लीजिए, यू जस्ट राइट ऑन योर ओन, उसके बाद अपने से लिखिए। और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, कोटेशन वगैरह डालना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। देखिए, एंड जस्ट शो मी द आंसर, है ना। जहां कहीं भी कमी होगी मैं आपको बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा जैसे एलटी में किया है। कोई एक छात्र भी ऐसा मुझे नहीं मिला जो ये कह दे कि सर आपने मेरे आंसर चेक ही नहीं किए थे। हाँ, देर हो सकती है, आप सुबह डालो, हो सकता है वो रात को 2 बजे चेक हो, पर होंगे जरूर। ये सबसे बड़ी चीज है। और मित्र, एक चीज आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सर या कोई भी टीचर से आप पढ़िए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आपको अच्छा लगे। सर की बहुत सारी वीडियोज हैं, आप जानते हैं, हमने बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने प्रयास किया है। आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से करिए, सारी चीजों को समझिए, बूझिए, लेकिन उसको आप समझ करके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वेश्चन के आंसर को आप लिखना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि आपका इमोशन उसमें होना चाहिए। थोड़ा सा कंपैरेटिव अगर आंसर होगा ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में कई बार रटा काम नहीं चल पाएगा, बढ़िया रहेगा। ये आप इस लेवल पे आ गए हैं, वहां पर रटा रटाए चीजें नहीं चलने वाली लेक्चरर के हिसाब। और दूसरी चीज ये है कि मैंने एक अनुभव किया सर, अभी एलटी का जो मेंस जितने छात्रों ने मैसेज दिया, मेरे पास तो हजारों मैसेज पड़े रहते हैं, प्रयास करता हूँ जितना हो सकता है रिप्लाई करने का। इन्हीं रिप्लाई के नतीजा है कि मैं जो है ये भोग रहा हूँ। उसमें मैंने एक चीज एनालिसिस किया कि छात्रों ने ये कहा कि सर क्वेश्चन छूट गए, राइटिंग अच्छी नहीं गई। इन सारी चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना मेरे भाई। आप जानते हैं कि आपका कंपटीशन 10-12-15 लोगों देखिए, वो तभी संभव होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस हो। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस हो। आप राइटिंग पर फोकस करिए, स्पेलिंग पर फोकस करिए, आपकी मतलब राइटिंग एकदम अट्रैक्टिव लगे, अलग लगे। एग्जामिनर कोशिश करे कि यार हम भाई अपना पूरा का पूरा इसमें जो है, जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर की कापियां जाते हैं, आप लोग भी बहुत सारे जो है जाते होंगे, तो देखो कुछ कुछ छात्र की ऐसी कापी आती है कि हम मजबूर हो जाते हैं मार्क्स देने के लिए। तो कोशिश करिए, 2 महीने हैं, आपने एलटी का मेंस भी दिया होगा या नहीं दिया होगा तो आप जानने वाले बहुत सारे छात्रों ने दिया होगा। अब आपके पास पेपर अवेलेबल है, आप उसको लेकर के उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, दिन प्रतिदिन हर दिन प्रयास करिए, हर दिन 2-4-5 क्वेश्चन लिखिए, जिससे आपका सुधार होगा। और उन क्वेश्चन को आप चेक कराइए। जैसे मैं मानता हूं कि अजय सर मतलब ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है मतलब उस लेवल पर नहीं है कि जहां 4-6-10-20 हजार छात्र हों कि हम आपको अप्रोच ना कर सकें, ठीक है। बिल्कुल, आपके पास जितने भी छात्र हैं, जितने भी जुड़ते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात करना, उनसे करना, और आप बहुत लेबोरियस हैं, हम जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अब आप इसमें अपना कुछ सुझाव देना चाहें सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए बैच स्टार्ट है और जो मैं कर सकता हूं कि अपनी तरफ से, जैसे मैंने बताया कि इन केस अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस, you will be paid back, ठीक है। whatever fee you give me -200 and the rest amount will be paid to you, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इतनी सुविधा ही मैं आपके लिए कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस नहीं है। कितनी है फीस सर आपके बता दीजिए? 1200 मतलब 1200 हमेशा कम ही रहेगी। मतलब 1199, हाँ 1199, गरीब से गरीब छात्र जिसको बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि मैं दर्द समझता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे भाई टीम है और सारी चीजें होती हैं सर, वो चीजें करना पड़ता है। जी जी। तो एक छोटी सी फीस बैच में, जनरली सारे बैचेस की मेरी फीस कम ही रहेगी, है ना। आने वाले समय में आपको टीजीटी पीजीटी की बिल्कुल 5 जुलाई से साथियों
टीजीटी पीजीटी का भी बैच, स्पेशली टीजीटी का बैच, पीजीटी में जनरली यूट्यूब पे डालने का प्रयास करूंगा ज्यादातर। टीजीटी का बैच मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए एक साथ बहुत सारे बैचेस मैं स्टार्ट नहीं, ये यूजीसी नेट है, ये फलाना है ढमाका है, एक दो बैच मेरे लिए पर्याप्त है। मैं टीजीटी इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि तब तक अभी मैं 15 दिन इसको पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारा कंटेंट मैं जीआईसी लेक्चरर का आपको दे चुका हूँ। ठीक है, ग्रामर सबकी सेम है चाहे जो भी हो। ठीक है, तो 5 जुलाई से टीजीटी का भी बैच मैं स्टार्ट करूंगा साथियों, और कम ही फीस रहेगी। उसमें भी रोज लाइव आकर के पढ़ाऊंगा, रोज प्रैक्टिस कराऊंगा, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से लेकर के सारी चीजें टू द पॉइंट बाकायदे, उसमें भी मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे जो भी होगा आने वाले समय में। चाहे सिलेबस में हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन, कोई भी सिलेबस आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस मेहनत करना और हम लोग साथ मिलकर के मेहनत अच्छे से करेंगे जिससे उद्धार हो। मुझे लगता है कि आपके जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। ठीक है, अगर कोई सवाल हो कमेंट करिएगा, हम सर के साथ मिलकर के फिर एक बार आपसे जो है आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। एक एक चीजों को हम आपको बताएंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन हमारे दर्द हमारे मजबूरियों को भी समझते रहें। हम आपके ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बीच के हैं, आपके साथ में है और आने अभी भी बहुत सारे साथी आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इत्तेफाक से अभी उसी दिन अम्बेडकर आई यहाँ, और मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस में कहा था कि चित्रकूट में अगर किसी का सेंटर हो, अंग्रेजी वालों का तो सब पता है, यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कांटेक्ट मी। एक साथी ने मुझे फोन किया, मैं स्टेशन पहुंचा, लेकिन आप में बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना। जितने लोग मुझे वहां गए मिल गए, 25-30 लोग, मैं उनको लाया, वो लोग ठहरे मेरे कोचिंग में, ठहरे। मैं जो भी व्यवस्था रात को 8-10 बजे कर सकता था उनकी व्यवस्था किया, वो लोग ठहरे, उनको गाइड किया जैसा भी हो सकता था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मान के चलिए आपका बड़ा भाई यहाँ है। नहीं, बिल्कुल ये महसूस होगा वहां भी और यहाँ भी। ठीक है, विभाग में आने के बाद हम लोग लगातार संघर्ष करते ही है। ठीक है, उन सारी चीजों को लेकर के, तो कभी भी आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट करें। ठीक है, बाकी मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जी बिल्कुल, अगर होगा कमेंट में आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारे इन्हीं सारी चीजों के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे और ये शुभकामनाएं देंगे कि ईश्वर करे कि ये साल आपके लिए सुखमय हो, आपको सिलेक्शन देके जाए और आपके जीवन को एक नई दिशा दे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी वही दर्द झेला भैया, बिल्कुल हमने तो बहुत दर्द झेला। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत स्ट्रगल किया है, और आज जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इन सारी चीजों के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। ठीक है, और साथियों को इसी तरीके से गाइड करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।